दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे कि चाय पीने के फायदे होते हैं या नुकसान, तो शायद आप सभी लोगों का जवाब अलग अलग होगा। लेकिन ये तो तय है दोस्तों कि चाय पीने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, जो कि चाय बनाने के तरीके और बनाते समय की गई गलतियों पर डिपेंड करता है। अगर चाय बनाने और पीने दोनों का तरीका सही हो और चाय आप लिमिट में पी रहे हैं, तो चाय आपको फायदे ही पहुंचाती है। लेकिन जब यहीं पर गलती होती है, तो चाय एक जहर बन जाती है और शरीर में कई तरह के बीमारियों को जन्म देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे साइंस और आयुर्वेदा की हेल्प से चाय से जुड़ी जितने भी डाउट्स है उसे हम क्लियर करेंगे। जैसे कि काली चाय या दूध वाली चाय, कौन सा बेहतर होता है, चाय पीने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, चाय कब ज़्यादा फायदा करता है और कब नुकसान पहुंचाता है, और इस नुकसान से बचने के लिए चाय हमें किस तरह से बनाना चाहिए। एक बार इस वीडियो के आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम चाय के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि चाय हमें नहीं पीनी चाहिए, चाय बच्चों को नहीं पिलानी चाहिए और न जाने कई तरह की बातें होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले चाय से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चाय जिस चीज़ से बनती है वो है चाय पत्ती। इसमें दो ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। सबसे पहली चीज़ जो है टैनिन, ये एक ऐसी कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में आयरन को और जो हम खाना खाते हैं विटामिन्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब होने से रोकती है। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर हमारा जो ब्लड है पतला होने लगता है और ब्लड बनने का जो रफ्तार होता है बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। ऐसे में हमारे बॉडी में खून की कमी हमेशा रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। और दूसरा जो चीज़ इसमें पाई जाती है वो है कैफीन, जो स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर में काम करता है। दोस्तों, कैफीन क्या करता है, जैसे ही हम चाय पीते हैं सीधा जा कर के हमारे ब्रेन पर असर डालती है और ब्रेन को तुरंत ही एक्टिव कर देता है और धीरे धीरे हमारे ब्रेन को ये एडिट कर देती है। यही कारण है दोस्तों कि जो लोग रेगुलर चाय पीते हैं उन्हें जब चाय नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगता है, शरीर में दर्द होता है, अकबकाहट सा होने लगता है और कई तरह की समस्याएं होने लगती है। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उनका जो ब्रेन है कैफीन से एडिट हो चुका है। और ये जो कैफीन है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर सबसे ज़्यादा असर डालती है, जिससे धीरे धीरे न्यूरॉन्स की संख्या घटने लगती है और हमारा याददाश्त कमज़ोर होने लगता है। लेकिन इसके अलावा चाय के कई फायदे भी हैं, क्योंकि चाय में पॉलीफिनॉल और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, एजिंग प्रोसेस को धीमा करते हैं, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म कर देती है। साथ ही चाय में एक एल थायनिन नामक एमिनो एसिड होती है जो हमारे ब्रेन को शार्प और तेज बनाने का काम करता है। लेकिन ये फायदे आपको शरीर को तब होती है जब चाय को बनाने का तरीका और पीने का तरीका सही हो। दोस्तों, अब हम चाय बनाने का सही तरीका जानते हैं आयुर्वेदा की मदद से। तो दोस्तों, आयुर्वेदा क्या कहता है, चाय बनाते समय आप चाय पत्ती को जितना कम उबालोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगी। यानी कि चाय जितना ज़्यादा उबलेगा उसमें फायदे पहुंचाने वाले कंपाउंड कम होंगे और नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आयुर्वेदा ये कहता है कि आप पानी को सबसे पहले उबाल लें और उसमें चाय पत्ती डालकर पानी को छान लें, या अगर आप चाय पत्ती को उबालना चाहते हैं, खौला रहे हैं, तो आपको बहुत कम खौलाना है, कम से कम 1 मिनट भी नहीं खौलाना है, आपको आधा मिनट खौला लीजिए और छान लीजिए। उसके बाद उसमें आप कम से कम चीनी या फिर चीनी को ना डाल करके उसमें आप गुड़ डालें या धागे वाले जो मिश्री होते हैं उसका पाउडर डाल करके आप चाय बनाएं। दोस्तों, चाय में दूध और ज़्यादा चीनी डालने से चाय भारी हो जाती है, जो आपको मोटापा की ओर ले जाता है और पेट में गैस, एसिडिटी, जलन, भूख में कमी लाती है। तो सबसे बेस्ट होता है बिना दूध का चाय पीना। हो सके तो आप मीठा भी अवॉइड करें, बिना मीठा का आप बिना चीनी का चाय पिए। अगर आप इस तरीके से चाय बनाते हैं तब जाकर चाय का आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको फ़ायदा पहुँचेगी। दोस्तों, सड़क किनारे की चाय हो या ठेले की चाय, दुकान का चाय, बस स्टैंड का चाय या रेलवे स्टेशन की चाय आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक ही बर्तन में बिना धोए बार बार चाय बनाते हैं।
पहले की चाय पत्ती उसी बर्तन में लगी रहती है, या जो पहले की चाय पत्ती है उसका भी उसी में वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और बार बार चाय बनाते रहते हैं। और चाय पत्ती बार बार खौलाने से, ज़्यादा उबालने से वह चाय जहरीला हो जाता है, वह चाय जहर का काम करने लगता है। तो अगर आप घर में भी चाय बनाते हैं, ज़्यादा उबालते हैं या एक बार बनाई हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं, तो ये गलती करना अभी से आप छोड़ दीजिए। ये चाय हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे चाय हमें कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग यहीं पर गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चाय हमें कब नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, चाय हमें उस वक्त बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए जिस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय पिया जाता है, यानी कि सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले। दोस्तों, आज हमारे भारत में दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि सुबह आप अपने पेट में जो कुछ भी डालेंगे तो आपका बॉडी बहुत तेज़ी से उसे एब्जॉर्व करता है। लेकिन सुबह सुबह जब हम चाय पीते हैं तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जा कर के जितने भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उन सबको ख़त्म कर देता है, मार देता है। और हमारा जो पाचक रस होता है, यानी हमारा जो लार होता है, उसे बहुत ज़्यादा पतला कर देता है, जिससे हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन हमारी सही तरीके से टूट नहीं पाती है और वो पचने के बजाय सड़ने लगती है। और जब आपका भोजन सड़ती है तो वहीं से शुरुआत होती है बीमारियों की। दोस्तों, 80% बीमारियों का शुरुआत होता है पेट से। उस वक्त जब आपका भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है, उस वक्त आप बीमारियों का घर बन जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, रात में सोने से पहले या सोने के 1-1.5 घंटे पहले चाय आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय में जो कैफीन होता है, कैफीन क्या करती है, हमें नींद नहीं आने देती है, जिससे गहरी नींद नहीं आती है और हमारा बॉडी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता है। अगले दिन सुबह सुस्ती, आलस और चिड़चिड़ापन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि चाय हमें कब पीना चाहिए। तो दोस्तों, आप दिन में कभी भी चाय पी सकते हैं। सुबह अगर आपको चाय पीना है तो आपको क्या करना है, खाली पेट आपको चाय बिल्कुल भी नहीं पीना है। आपको क्या करना है, रात में सोख किया हुआ चना आप थोड़ा सा खा सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट खा सकते हैं सोख किया हुआ, या फिर आप 2 बिस्किट खा करके 1 गिलास पानी ज़रूर आपको पीना है। उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। अगर दिन में आप कभी भी चाय पी रहे हैं तो ध्यान रखना है, भर पेट खाना खाने के बाद आपको तुरंत बाद आपको चाय नहीं पीनी है। नहीं तो जो आपने खाना खाया है उसको पचने में तकलीफ हो सकता है, जल्दी खाना पचेगा नहीं, अपच हो सकता है, पेट में गैस, एसिडिटी हो सकता है। और जो खाए हैं विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन आपको शरीर को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। दोस्तों, अपने बॉडी को बिना नुकसान कराए अगर आपको चाय पीनी है तो आपको लाल चाय पीनी चाहिए, क्योंकि जब आप चाय में दूध और चीनी डाल देते हैं दोस्तों, दूध में एक प्रोटीन होता है जो चाय में जितने भी गुड कंपाउंड होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, हमेशा आपको चाय का स्वाद लेना है तो आपको हेल्दी रहना है, और हेल्दी रहने के लिए आपको लाल चाय पीना है। जानकारी हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे नई जानकारी।